हेलो कामिनी, अलका बोल रही हूँ। बोलो, क्या काम है? Congratulations। थैंक्स। तुमने मुझे शादी में इनवाइट नहीं किया। तुम्हारा कार्ड तो सुरेश ने तुम्हें खुद दिया होगा। Anyway, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे? तुम्हें मुझसे क्या काम है? मेरे मन में कुछ डाउट है जो सिर्फ तुम क्लियर कर सकते हो। देखो अलका, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। नो कामिनी, you have to meet me। कल सुबह 11 बजे स्टूडियो कैफे। सजनी, लेकिन मैं इस लाइन से डिसइल्यूजन हो चुका हूं। कम से कम एक्टिंग का ख्वाब तो मैंने छोड़ दिया। अरे प्रोड्यूसर बन जाओ, सब के सब तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। और अगर हीरो हीरोइन ने तंग किया ना तो प्रोड्यूसर से रिड्यूसर हो जाओ, हेल्थ में भी और वेल्थ में भी। क्या देख रहे हो ब्रदर, मेरा काम है। ग्रेट वर्क। शी इज अ प्रिटी गर्ल। मेरी सिस्टर है। अच्छा, शी इज ब्यूटीफुल। सजनी, कभी इंट्रोड्यूस तो करवाओ मुझे। अश्विन कुमार की वाइफ है ये। सो व्हाट, अश्विन कुमार की वाइफ होने से उनकी ब्यूटी थोड़ी कम होगी। अलका और कामिनी एक साथ। कहो अलका, कौन से डाउट्स क्लियर करना चाहती हो? अरे एक मिनट, पहले मुझे ऑर्डर तो प्लेस कर लेने दो। फॉरगेट ऑल दैट। अगर तुमने सुरेश के बारे में कभी कुछ सपने में भी सोचा हो, तो अब हमारी शादी का कार्ड मिल जाने के बाद सब कुछ गुल हो गया होगा। तुमने संजय को क्यों बताया कि मुझे उसके साथ दोस्ती करने के लिए पैसे दिए जा रहे थे? ये नहीं मनसी। और फिर तुमने राना को सुना दिया कि मुझे हटा दे, मेरे पैसे बंद कर दे। Why? एक्चुअली मुझे शिफाली पे तरस आ गया। तरस? वो भी शिफाली पर? Why not? आफ्टर ऑल तुम दोनों ही मेरे वुड बी हस्बैंड पे मरती हो। शादी तो वो मुझसे कर रहा है। कामिनी, ये वुड बी हस्बैंड वुड नॉट बी हस्बैंड भी हो सकता है। What do you mean? सोचो क्या हो अगर सुरेश को पता चले कि जिस लड़की से वो प्यार करता था, क्या नाम है उसका? हाँ, रानी। उस बेचारी रानी को ड्रग्स की आदत किसने लगवाई? Of course, कामिनी कपूर, क्योंकि वो खुद सुरेश से प्यार करती थी। तुम्हें क्या लगता है कामिनी, ये सुनकर सुरेश क्या करेगा? दूसरों की प्राइवेट लाइफ क्या सिर्फ तुम ही बिगाड़ सकती हो? शायद सुरेश अब भी रानी को याद करता है, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने अपनी बिखरी हुई मोहब्बत के साथ समझौता कर लिया। प्रेग्नेंट विमेन स्मोक नहीं करती डार्लिंग। अश्विन, get out of मोहिनी देवी's life। मोहिनी देवी को छोड़ दो। चौंक क्यों गए? बस यूं ही मेरी। कोई बुरा सपना देख रहे थे? तुम मुझसे दूर तो नहीं जाओगे? I love it. I just love it. क्या? कि अश्विन कुमार भी मुझसे इनसिक्योर है। अरे बुद्धू, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के जाने नहीं वाली। मेरी जिंदगी में अब दूसरे अश्विन कुमार की गुंजाइश नहीं है। बात समझती? She is just a friend. तो वो शादी क्यों नहीं करती? शादी तो देवी ने भी नहीं की। Get it, अश्विन? अगर अब्बास जिंदगी भर भी शादी ना करे तो भी मैं उसे नहीं मिलने वाली। वो मेरा दोस्त ही अच्छा। You are my complete man. With जरा सी incompleteness. लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। याद रखूंगी, लेकिन आपको ये याद रखिए कि आपने मुझे 2 बजे उठाने को कहा था। आपकी कोई अपॉइंटमेंट है? देखो अश्विन, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम पति होने का हक जता रहे हो। तुम मेरे घर आते हो, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं,
और उसी की वजह से मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर नहीं निकाल रही हूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम ना ही मुझे कांटेक्ट करो और ना ही फिर से यहाँ चले आओ। आई एम वेरी थैंकफुल। और मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा अगर तुम मुझे और मोहिनी को चैन से रहने दो। क्यों? क्या किया है मैंने? क्या किया है तुमने? नोटिस पे नोटिस लिख रही हो, थ्रेट्स पे थ्रेट्स। कानूनी तौर पर जो मुझे सही लगता है मैं वही कर रही हूँ। क्या समझती हो? ये कानून तुम्हें तुम्हारा पति दे देगा। सेकंड हैंड पति सिर्फ मोहिनी देवी को रास आ सकता है मिस्टर अश्विन कुमार, मुझे नहीं। किसने कहा मैं अपना पति पाने के लिए ये लड़ाई लड़ रही हूँ? आई डोंट वॉन्ट यू एनीमोर। बच्चे सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये तुम्हारी लीगल ऑब्लिगेशन है कि उनका खर्चा तुम उठाओ। तो आखिर बात खर्चे पे आ ही गई नहीं? क्या मतलब? तुम्हें हमेशा मुझसे यही मतलब था ना कि मैं तुम्हारा खर्चा गधे की तरह मैं यहाँ काम करता रहा हुआ तो बात मैच करती रही। और आज भी तुम्हें मतलब है तो सिर्फ मेरी कमाई से that's it। अश्विन, कभी तुमने तुम्हारी गलती स्वीकारी है जो आज स्वीकार करोगे? अगर की भी है तो खुद को दोषी कभी नहीं ठहराया। मैं यहाँ तुम्हें मिलने सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ये सेटलमेंट हो सकती। क्यों तमाशा बना रहे हैं? Try to understand। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर पड़ गए ना तो सारी जिंदगी इसी चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे हम लोग। सिर्फ तुम अगर सकती हो। मैंने तुमसे पहले कहा है, दो सेंसिबल मैच्योर इंसानों की तरह हम किसी भी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। और जहां तक सिद्धार्थ और रितिका का सवाल है, उनका खर्चा मैं तुम्हारा। एक बात कहूं अश्विन, मुझे तुम्हारी एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। तो फिर क्यों आती हो वकील की बातों? अगर तुम्हारी बहन होती ना तो तुम समझते। अमर भैया दिल्ली से अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ आए हैं सिर्फ मुझे हक दिलाने के लिए। तो आ जाओ उसकी बातों में, आ जाओ और खेलने दो उसको हमारी जिंदगी से। खेलने दो? खेल शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता अश्विन। ये मेरा मेहमान नहीं है अमर भैया। अश्विन, मेरी बहन को तंग करना बंद कर दो वरना बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएगी। समझ गए तुम? And now get out from here। जाओ यहां से। अब तक फैमिली कोर्ट के समन्स तुम्हारे घर पहुंच चुके होंगे। इससे कोई लीगल नोटिस मैम? इस बार फैमिली कोर्ट से समन्स है। आपकी शादी के लिए? अश्विन पे केस है। उसके बच्चों के खर्चे पानी और बच्चे किसके साथ रहेंगे? खर्चा पानी? अगर साहब को पैसे देने पड़े तो? देने तो मुझे इससे क्या, उसकी जितनी खुद की सेविंग्स है उसे लुटाने दो। आपसे मांगे तो? मैंने पहले ही ना कर दी है। मैं चाहे लाखों रुपए चैरिटी में दे दूं, लेकिन घर बार छोड़कर यहाँ इतना काम इसलिए नहीं किया कि अपनी सारी कमाई सौतन के बच्चों पर लुटा दूं। मैंने आज तक नहीं पूछा मैम, आपका घर बार कहाँ है? वो भी बता दूंगी। अभी तो सिर्फ ये देखती हूँ कि अश्विन अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करता है। मेरी प्रॉब्लम तो तुम्हें हमेशा तमाशा लगती है ना? चाय लेकर मेंटेनेंस एंड चिल्ड्रंस कस्टडी। तो अमर खाली धमकी नहीं दे रहा था, वो कहाँ मिला? किसी के ऑफिस में। एनीवे, ये तुम्हारा केस है, तुम समझदारी से झेलो। पहले की तारीखें तो खाली जाएंगी। मतलब? अनीता ने अभी केस किया है, उसके बाद उसका रिप्लाई मिलेगा, फिर वो रिजॉइंडर देंगे, तब जाके केस कहीं आर्ग्यूमेंट्स में पहुंचेगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अश्विन, तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता? क्या क्यों नहीं? मैं आज तक कभी कोर्ट कचहरी नहीं गया। भैया, मैं तो कभी कोर्ट कचहरी गई नहीं। चलो, तुम्हारा ये डर भी दूर हो जाएगा। डर? इट्स वेरी नॉर्मल। खुद भी इंसान पुलिस स्टेशन या कचहरी जाने में घबराता है। अरे भाई, पर वहां भी तो आप इंसानों के साथ ही डील कर रहे हो ना। कोर्ट को एक ऑफिस समझो जहां तुम अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ रही हो। आपने अश्विन के लेटर का रिजॉइंडर भेज दिया? हाँ, अगली तारीख में आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। केस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऑर्डर जल्दी मिल जाएगा। दीदी, मैं भी आपके साथ कोर्ट चलूंगी। कोई जरूरत नहीं, शी इज ब्रेव गर्ल। अरे भाई, फैमिली कोर्ट में सब लोग अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं।
कोई क्रिमिनल्स नहीं आते हैं। फैमिली कोर्ट का सिस्टम सिर्फ महाराष्ट्र में अच्छा है, बाकी सब में तो फैमिलीज को क्रिमिनल के साथ बैठना पड़ता है। तुम दोनों की बातों से तो मेरा जी घबरा रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाय द वे दीदी, मैंने सुना है कि शायद जगमोहन अपनी फिल्म शुरू ही ना करे। अच्छा है, ये एक्ट्रेस तो नहीं बनेगी ना? अश्विन मेंटेनेंस शुरू कर देगा तो बस कोई टीचर वीचर की नौकरी कर लेना टाइम पास करने के लिए। भैया, आप भी टिपिकल भाई की तरह सोचते हो। नौकरी टाइम पास के लिए करेगी दीदी। अरे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। अच्छा ठीक है, अब तू लेक्चरबाजी मत शुरू कर देना। तुझे जू चलना कि नहीं? भैया मैं तो कब से तैयार हूँ, आप यूज़ मजे से चाय पी रहे हो। चल फिर। अच्छा अनीता, मैं चलता हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। ओके भैया। एक क्लाइंट से मीटिंग है। बाय, डोंट वरी, ओके? बाय। चलो भैया। बाय। हेलो अश्विन, तुमने फिर से फोन क्यों किया? अनीता, मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। नो, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहती। देखो अनीता, मैं जानता हूँ कि अमरवान नहीं है। मैं सिर्फ केस के सिलसिले में तुमसे एक बार बात करना चाहता हूँ। एक बार नहीं। नेवर। बच्चों की भलाई की खातिर प्लीज वंस, सिर्फ एक बार अनीता प्लीज। तुम यहाँ फिर से कभी नहीं आओगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अनीता, हेलो। तुम यहाँ कब से खड़ी हो? क्यों सर? सवाल का जवाब सवाल से मत दिया करो। आई हेट इट। कब से खड़ी हो तुम यहाँ? आप इतने परेशान क्यों हैं सर? अनीता जी ने आपको मिलने से इनकार कर दिया इसलिए? तुम्हें इससे क्या मतलब है? इस घर में क्या होने वाला है? क्यों? एक तो आपका केस कोर्ट में चल रहा है और दूसरी तरफ आप अपनी पत्नी से भी मिलना चाहते हैं। तो क्या बोलूं? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? परेशान तो होगी ना सर। इन कोर्ट केसेस और अपनी पत्नी से आपकी मुलाकातों में मेरी मैडम की क्या पोजीशन है? सर, आप अनीता जी से मिलेंगे? नहीं। हेलो, हाँ जगमोहन जी। हाँ, खबर तो सुनी, but don't worry, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, फिल्म शुरू हो जाएगी। सुना है आपका हीरो साउथ में बड़ा छाया हुआ है। दरवाजे पे कोई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय बाय। मेरे मना करने पर भी तुम आ गए? प्लीज देखो ना हम कहां तक पहुंच गए। शादी के मंडप से कोर्ट के रूम में। क्या हम अपनी प्रॉब्लम कोर्ट के रूम के बाहर सॉल्व कर सकते हैं? शादी के मंडप से कोर्ट रूम तक हमें तुम्हारी अय्याशियों ने पहुंचाया है मिस्टर अश्विन कुमार। Will you please leave now? मैं तुमसे कोर्ट में मिलूंगी, जहां हम सिर्फ पिटिशनर और रिस्पोंडेंट होंगे। And then I will see you, Mr. अश्विन कुमार। जरा देख तो कौन है दरवाजे पे। थैंक गॉड तू वापस आ गई यार। तुझे मालूम नहीं तेरे पीछे कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं। अच्छा बेटा, गुड न्यूज़ क्या है? दीदी को बेटा हुआ है। कांग्रेट्स। मिठाई मिठाई बस आ जाएगी, डोंट वरी। कंजूस अपने साथ नहीं लेके आई। अरे ये क्या, तुमने हेयर स्टाइल फिर से चेंज कर लिया? अच्छी लग रही है ना? बहुत प्यारी। तुम बहुत खुश लग रही हो। मत पूछ तेरे पीछे क्या क्या हुआ यार। You must tell me. अरे कांचा मसाले वाली चाय बनाना। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये है कि संजय और मैंने पहचान कर लिया। उसने इंसिस्ट किया नहीं तो। तुम खुश हो? बहुत। Well, then that's all that matters. और राणा the Great? He's okay. दोस्त है, but I have to be careful. क्योंकि उसका बाप जबरदस्ती मुझे अपनी बहू बनाना चाहता है।
तो गुरुजी बेटे से भी बड़ा करीब है। कांचा जरा देखना। एनीवे, तुम्हारी माँ की कोई खबर? मेंटेनेंस और चाइल्ड कस्टडी का ऑर्डर पास होने वाला था आज। मैं अनीता को फोन करके देखती हूँ क्या हुआ। हाय शेफाली। ओ हाय सैंडी, आओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ? सुरेश खन्ना और कामनी की शादी हो रही है, सुना है? सुना है? अरे भाई सब जगह कार्ड्स भी बट चुके हैं। इनफैक्ट संजय दिल्ली गया हुआ है किसी टीवी म्यूजिक शो का जज बनकर। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना नीतू मेरे साथ चले शादी के लिए। अरे हाँ, मैंने तो इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। मीट माय सेक्रेटरी कम फ्रेंड कम सिस्टर। और नीतू, यह है सैंडी, यहाँ का एस फोटोग्राफर। हेलो। हेलो। शिफाली, मैं शादी पर नहीं जा पाऊंगी, बहुत काम है। ठीक है, मैं बास के साथ चली जाऊंगी। सैंडी, तुम यही न्यूज़ देने आए हो? शेफाली, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था मेरी दीदी रानी जो यहाँ एक्ट्रेस बनने आई थी और फिर उनमें और सुरेश में मोहब्बत हो गई थी। वो ड्रग्स से एडिक्टेड हो गई और फिर किसी ड्रग डीलर से शादी कर ली। रानी दीदी ड्रग्स पे खुद एडिक्टेड नहीं हुई थी शेफाली, उसे किसी ने ड्रग्स पे लगाया था और वो भी जबरदस्ती। जबरदस्ती? How sick! लेकिन तुम ये सब मत सोचो। मैं जानती हूँ सुरेश की शादी की खबर सुन के तुम्हें अपनी रानी दीदी की हालत याद आ गई होगी। Forget about the past, Sandy. I cannot, शेफाली। रानी दीदी को ड्रग्स पे लगाया था कामनी कपूर ने, क्योंकि खुद सुरेश खन्ना से शादी करना चाहती थी। What? Yes.